क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है द वैल्यूज ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ केरोसिन एंड वाटर आर 1.44 एंड 1.33 रिस्पेक्टिवली। आपको इन दो मीडिया में को कंपेयर करना ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, मास डेंसिटी एंड relative स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। एंड व्हाट डू यू इन्फर, मतलब कंक्लूजन क्या है ऑन द बेसिस ऑफ अबव कंपैरिजन। तो एक तो आपको इनको कंपेयर करना on the basis of optical density, mass density, and the speed of light in those two media। तो सबसे पहले है आपके पास केरोसिन और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.44। नेक्स्ट है वाटर और वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.3। अब कंपेयर करते हैं दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी। तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, इट हैज हायर ऑप्टिकल डेंसिटी क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। और केरोसिन की लोअर है ऑप्टिकल डेंसिटी क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.33 है जो कि कम है। लेकिन अगर आप मास डेंसिटी को कंपेयर करो तो मास डेंसिटी जो है वो केरोसिन की कम है। और वाटर की तो हमें पता ही है, इट्स 1000 kg/m³ रहती है। तो जो केरोसिन की जो मास डेंसिटी है वो लोअर देन दैट ऑफ वाटर है। दिस इज हैज लोअर मास डेंसिटी और वाटर की है हायर मास डेंसिटी। वाटर हैज हायर मास डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट आपको कंपेयर करनी थी स्पीड। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केरोसिन का जो है वो 1.44 है, जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही कम है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वाटर से ज्यादा है, तो इसमें लोअर स्पीड ऑफ लाइट है केरोसिन, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। सो लोअर स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो जिसका ये ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है उसकी स्पीड आपकी, तो एन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केरोसिन का ज्यादा है, वाटर का कम है, तो लोअर स्पीड ऑफ लाइट, और वाटर में है हायर स्पीड ऑफ लाइट ऑफ प्रोपगेशन इन्वॉल्व। तो ये था कंपैरिजन on the basis of optical density, mass density, relative speed of propagation of light। अब इनसे आप इन्फ्रेंस कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? कंक्लूजन ये है कि केरोसिन की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है वाटर से, लेकिन इसकी मास डेंसिटी जो है वाटर से कम है। यही आप लिखोगे। तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो है वो डेंसर ही है। एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट पोजेस ग्रेटर मास डेंसिटी, ये कंक्लूजन है। तो आप उसमें इन्फ्रेंस या जो कंक्लूजन है वो यहाँ लिखोगे। इन्फ्रेंस ये है कि ऑल दो kerosene is optically denser than water, kerosene is optically denser than water, but its mass density is less than water। That is, मतलब कि जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है जरूरी नहीं है उसकी डेंसिटी भी ज्यादा हो। एंड ऑप्टिकली डेंसर medium may not possess greater mass density। That is the conclusion। ये आपका conclusion।